हाय ऑल माय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे ये सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार रिटन बाय जॉन डन। तो ये इसके एक बहुत ही फेमस सॉन्ग में काउंट होता है और ये पॉस्थ्यूमसली इसका एक पब्लिश हुआ था, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स करके वॉल्यूम 1633 में, उसमें से ये लिया हुआ है। तो आज हम इसका टेक्स्ट पूरा समझेंगे लाइन टू लाइन। सो ये जो पूरा 3 स्टैंजा में इसकी ये पूरी सॉन्ग है और इसकी जो थीम है, ये थीम है इनकॉन्स्टेंसी ऑफ विमेन कि जो औरत है उसकी अनफेथफुलनेस बता रहा है कि जो लेडी होती है कि जो ब्यूटीफुल भी है और साथ में फेथफुल है, ऐसी कोई लेडी है ही नहीं। ये बता रहा है कोई भी ब्यूटीफुल लेडी कभी भी फेथफुल हो ही नहीं सकती है। और इस चीज़ को इसने कंपेयर किया है बहुत सारे इम्पॉसिबल टास्क्स के साथ। तो इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ओके, फर्स्ट स्टैंजा को समझते हैं पहले। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये कह रहा है अपने रीडर्स को, या फिर एक आप मान सकते हो कि अननोन कोई जो भी लिसनर है उसको ये बोल रहा है पोएट कि जाओ और जाके एक टूटते हुए तारे को कैच कर लो। दूसरा, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। अभी एक मैंड्रेक रूट क्या होती है? ऐसे पौधे की एक पेड़ है मैंड्रेक, उसकी जो रूट है, उसकी जो शेप है वो एकदम ह्यूमन बॉडी के जैसी है। वो कह रहा है कि जाओ और मैंड्रेक रूट से एक चाइल्ड पैदा करके लेकर आओ। अब आपको पता है टूटता हुआ तारा कैच करना इम्पॉसिबल है, किसी जड़ से बच्चा पैदा करना इम्पॉसिबल है। फिर थर्ड लाइन में टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, वो कह रहा है बताओ मुझे सारा जो बीता हुआ समय, पिछले जो साल बीते हैं वो सारा टाइम कहाँ चला गया। आप कभी टाइम को नहीं पता लगा सकते, उसको आप नहीं वो कर सकते हो। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, किसने, क्लेफ्ट होता है स्प्लिट करना, दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। डेविल यानी शैतान, शैतान के पैर को किसने स्प्लिट किया है, चीरा है। टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग। मरमेड्स इमेजिनरी क्रिएचर्स हैं जिनको हिंदी में जल परियाँ कहा गया है। एक्चुअली इन्हें किसी ने भी कभी देखा नहीं है, इनकी सिर्फ कहानियाँ ही सुनी गई हैं। तो ये कह रहा है कि मुझे बताओ कि कैसे मरमेड्स का गाना कैसे सुना जाता है। और टू कीप ऑफ का मतलब एस्केप या दूर रहना। एनवेज स्टिंगिंग, एनवेज मतलब जेलसी, स्टिंगिंग मतलब पेन। और ये कह रहा है कि कैसे जेलसी का जो पेन है उससे कैसे एस्केप किया जा सकता है, क्योंकि लिए एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम जेलस फील कभी भी ना करें और उसका हमें कोई भी फीलिंग ना हो उसकी। दैट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एंड फाइंड, और ये पता लगाओ व्हाट विंड, कौन सा सीज़न या कौन सा वेदर सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। तो यानी यहाँ पे विंड जो वेदर है ये इसने किसके लिए यूज़ किया है कि फेवरेबल ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, कैसी परिस्थितियाँ ऐसी कौन सी हैं जिनसे एक ऑनेस्ट माइंड की डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, जिससे हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, हमारा माइंड अच्छा बनता है। तो ये पूरा जो फर्स्ट स्टैंजा है ये सारे इसमें इसने इम्पॉसिबल टास्क बताए हैं। पहला, टूटते हुए तारे को कैच करना। दूसरा, मैंड्रेक रूट से बच्चा पैदा करना। तीसरा, टाइम जो कहीं चला गया है उसको ढूंढना। और डेविल के फुट को किसने स्प्लिट किया है। मरमेड्स के गाने सुनना। जेलसी के पेन से एस्केप करना। और ऐसी स्थितियाँ फाइंड आउट करना जिनके अंदर एक ईमानदार मन की, ईमानदार इंसान की डेवलपमेंट होती है। तो वो कह रहा है कि जैसे ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल हैं, कहते हैं ये तो फिर भी क्या पता कुछ कर ले, जैसे ये इम्पॉसिबल है वैसे ही इस दुनिया में आप ऐसी कोई लेडी नहीं ढूंढ सकते जो कि ब्यूटीफुल होने के साथ साथ फेथफुल भी हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरे जो स्टैंजा है इसके अंदर टेट्रामीटर यूज़ किया गया है। सिर्फ दो ये लाइंस हैं, एंड फाइंड व्हाट विंड, यहाँ पे इसने मीटर चेंज कर दिया है। तो ये एक बड़ा ही ड्रामेटिक चीज़ क्रिएट करता है इस तरह से यूज़ करना। तो ये इसकी ब्यूटी को बढ़ाता है सॉन्ग की।
और राइम स्कीम आप देख सकते हो, स्टार, ए बी, ए बी, और फिर सी, सी, डी, 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 ये इसकी राइम स्कीम है। अब सेकंड स्टैंजा में हम देखते हैं, इफ दाउ बेस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, थिंग्स इनविजिबल टू सी। अभी कह रहा है कि अगर तुम ऐसी कैपेबिलिटी के साथ तुमने जन्म लिया है, तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स हैं कि तुम अजीबो गरीब सीन्स को, अजीबो गरीब दृश्यों को देख सकते हो, और तुम ऐसी चीज़ों को भी देख सकते हो जो विजिबल है ही नहीं, जो किसी को दिखती ही नहीं है। तो कह रहा है तुम राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, तो कह रहा है तुम 10,000 दिन और रातों के लिए तुम ट्रैवल करो, जाओ, तुम ट्रैवलिंग पे जाओ, जर्नी पे जाओ, टिल एज स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी। तो कह रहा है कि तब तक जाओ जब तक तुम्हारे सफ़ेद बाल ना आ जाए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब तक तुम बूढ़े ना हो जाओ, और ये मतलब इतने लंबे समय के लिए तुम ट्रैवलिंग करो। दाओ, दाओ यानी यू, व्हेन दाओ रिटर्नस्ट विल्ट टेल मी, कह रहा है तुम जब आओगे तो तुम मुझे बताओगे, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, वो सारे अजीबो गरीब चीज़ें, आश्चर्यजनक चीज़ें जो तुम्हारे सामने आई। एंड स्वेयर, नो वेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, फेयर मतलब ब्यूटीफुल वुमन, ट्रू मतलब फेथफुल। ऐसा कह रहा है और तुम कसम खा के मुझे खुद ही कहोगे कि कहीं भी तुम्हें कोई ऐसी औरत नहीं मिली जो सच्ची होने के साथ साथ ब्यूटीफुल भी थी। तो यहाँ इस स्टैंजा के अंदर ये क्या ये बता रहा है कि कितना इम्पॉसिबल है ब्यूटी और फेथफुलनेस एक साथ मिलना। और यहाँ पे ये राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, ये क्या है, इतनी मतलब इस चीज़ को इसने इतना एग्जैजरेट किया, एग्जैजरेशन इस पोएम के अंदर देखने को मिलता है। ये हाइपरबोल है यहाँ पे, हाइपरबोल जो फिगर ऑफ स्पीच है, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। पूरी पोएम में एक सटायरिकल टोन देखने को मिलती है डन की। तो आगे देखते हैं हम लास्ट स्टैंजा, इफ़ दाओ फाइंडेस्ट वन, अगर तुम्हें कोई एक मिल जाती है, लेट मी नो, तो तुम मुझे बताना, सच अ पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा, ऐसी तीर्थ, ये तो मेरे लिए तीर्थ यात्रा पे जाने जैसा होगा। या डू नॉट, आई वुड नॉट गो, कहता है पर रहने दो, मैं नहीं जाऊँगा। एकदम से अपना माइंड चेंज कर रहा है। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, कह रहा है चाहे वो मेरे पड़ोस में ही रहती हो। दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, ये हो सकता है कि जब तुम उससे मिले हो वो एकदम फेथफुल थी। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब तक तुमने उसको अपना लेटर लिखा होगा। येट शी विल बी फॉल्स, तब तक वो अनफेथफुल हो चुकी होगी। एर आई कम, जब तक मैं आऊँगा। टू 2 और 3, 2 या 3 उसने अपने पार्टनर्स बना लिए होंगे या उसके रिलेशंस और लोगों से बन चुके होंगे। तो यहाँ पे एक आयरॉनिक टोन देखने को मिल रही है, आयरनी है यहाँ पे कि पहले वो कह रहा है कि चलो बताओ मुझे कहाँ है, फिर एकदम से अपना माइंड चेंज करके कहता है, और लास्ट में वो खुद ही एकदम इसको एक्सेप्ट ही कर लेता है कि हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो थीम है इनकॉन्स्टेंसी, और यहाँ पे इम्पॉसिबल टास्क्स बताए गए हैं, और कंपैरिजन, हर इम्पॉसिबल टास्क का कंपैरिजन किया गया है, सब कंसीड्स हैं। इम्पॉसिबल टास्क का कंपैरिजन किया गया है फेथफुल वुमेन को ढूंढने से। तो यहाँ पे हम इसका पूरा टेक्स्ट कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।